कभी सोचा है कि कुछ लोग जो शायद ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, वो अमीर बन जाते हैं, जबकि कई स्मार्ट और एजुकेटेड लोग जिंदगी भर पैसों के लिए संघर्ष करते रहते हैं। आज हम पैसे के पीछे काम करने वाले इसी मनोविज्ञान को समझेंगे। आज हम मॉर्गन हाउसेल की जबरदस्त किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी की सबसे बड़ी सीख पर बात करेंगे, और वो ये है कि पैसे का खेल दिमाग से ज्यादा व्यवहार से खेला जाता है। इस बात को समझने के लिए चलिए दो लोगों की सच्ची कहानियों पर नजर डालते हैं। ये कहानियां पैसों के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह से बदल सकती हैं। एक तरफ थे रोनाल्ड रीड, एक आम से चौकीदार जिन्होंने बड़े सब्र के साथ एक छोटी सी रकम से करोड़ों की दौलत बना ली, और दूसरी तरफ थे रिचर्ड फुस्कॉन, एक टॉप एग्जीक्यूटिव जो हार्वर्ड से पढ़े थे और आखिर में दिवालिया हो गए। सवाल ये है कि ऐसा हुआ कैसे? इन दोनों की कहानियां हमें एक बहुत बड़ा सच बताती हैं। पैसा कमाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो एक सॉफ्ट स्किल है। तो चलिए पैसे के मनोविज्ञान से जुड़ी 3 सबसे जरूरी बातों को एक-एक करके समझते हैं। तो पहली और सबसे जरूरी बात, पता है, पैसे को लेकर हम जो भी सही या गलत फैसले लेते हैं वो असल में हमारे अपने अनुभवों की देन होते हैं। मतलब जो बात किसी एक के लिए बिल्कुल सही और लॉजिकल लगती है, वही बात दूसरे को एकदम पागलपन लग सकती है। जैसे जिसने मंदी का दौर देखा हो वो शायद शेयर बाजार को जुआ समझेगा, और जिसने तेजी देखी हो उसके लिए वही पैसा बनाने का सबसे बड़ा मौका होगा। और मजे की बात यह है कि दोनों ही अपने अपनी जगह पर गलत नहीं हैं। इसे ऐसे समझिए, जो लोग 1970 के आसपास पैदा हुए, उन्होंने अपनी जवानी में शेयर बाजार को आसमान छूते देखा, तो जाहिर है उनके लिए निवेश एक अच्छी चीज है। वहीं जो लोग 1950 में पैदा हुए, उन्होंने बाजार को एक ही जगह पर रुका हुआ देखा, तो वो पैसे को लेकर ज्यादा सतर्क रहते हैं। अब आते हैं दूसरी जरूरी बात पर। ये है किस्मत और जोखिम का खेल, और थोड़ा और पाने का जो खतरनाक लालच होता है वो। बिल गेट्स को ही ले लीजिए। दुनिया में वो शायद अकेले ऐसे इंसान थे जिन्हें 1968 में एक हाई स्कूल स्टूडेंट होते हुए भी एक कंप्यूटर का एक्सेस मिला। ये 1 इन अ मिलियन मौका था। ये थी किस्मत। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। गेट्स के एक दोस्त थे, केंट इवांस, उतने ही होशियार, उतने ही काबिल। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट शुरू होने से ठीक पहले एक पहाड़ पर चढ़ते हुए एक हादसे में उनकी मौत हो गई। ये भी एक इन अ मिलियन चांस था। ये है जोखिम। और यही थोड़ा और पाने की चाहत अच्छे अच्छे सफल लोगों को भी ले डूबती है। चलिए इसका भी एक उदाहरण देखते हैं। रजत गुप्ता, एक ऐसा नाम जो कलकत्ता के एक अनाथालय से निकलकर दुनिया के सबसे बड़े कॉरपोरेशंस के टॉप पर पहुंचा था। उनके पास लगभग $100 मिलियन की दौलत थी। मतलब इतना पैसा कि उनकी आने वाली कई पीढ़ियां भी आराम से रह सकती थीं। लेकिन उन्हें और चाहिए था। उन्हें अरबपति बनना था, और इसी लालच में उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग जैसा गैर कानूनी काम कर डाला। नतीजा, जेल हुई, और उनकी सालों की मेहनत, इज्जत, दौलत सब कुछ मिट्टी में मिल गया। उन्होंने वो चीज दांव पर लगा दी जो उनके पास थी और जिसकी उन्हें जरूरत थी। एक ऐसी चीज के लिए जो उनके पास नहीं थी और जिसकी उन्हें कोई जरूरत नहीं थी। और यहीं से हम आते हैं तीसरी और शायद सबसे जरूरी सीख पर। अमीर बनने से ज्यादा मुश्किल है अमीर बने रहना, जिसे लेखक कहते हैं सर्वाइवल की कला। दौलत बनाने का असली राज जानते हैं क्या है? सबसे ज्यादा रिटर्न कमाना नहीं, बल्कि ठीक ठाक रिटर्न लगातार लंबे समय तक कमाते रहना। इसे ही कंपाउंडिंग का जादू कहते हैं, जब आपका पैसा ही आपके लिए और पैसा कमाने लगता है। वॉरेन बफे की दौलत का एक बहुत बड़ा, मतलब चौंका देने वाला हिस्सा उनके 65वें जन्मदिन के बाद बना। असल में वॉरेन बफे की असली स्किल सिर्फ अच्छी इन्वेस्टिंग नहीं थी, बल्कि 75 सालों तक बाजार में टिके रहना था। इसी लंबे समय ने कंपाउंडिंग को अपना काम करने का पूरा मौका दिया। बफे के एक पुराने साथी थे रिक गेरिन। वो भी बहुत स्मार्ट थे, लेकिन उन्हें जल्दी अमीर बनना था। इसके लिए उन्होंने बहुत ज्यादा उधार लेकर निवेश किया, और जब बाजार थोड़ा सा भी गिरा तो वो पूरी तरह बर्बाद हो गए। तो अमीर बने रहने के लिए एक सर्वाइवल माइंडसेट की जरूरत है। इसका मतलब है बड़े रिटर्न के पीछे भागने से ज्यादा जरूरी है कि आप फाइनेंशियली कभी टूटे नहीं। हमेशा ये मानकर चलना कि प्लान गड़बड़ हो सकता है, और भविष्य को लेकर उम्मीद रखना, लेकिन आज के खतरों से सावधान रहना। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? क्या है वो एक चीज जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए?
आखिर में बात बस इतनी सी है कि कोई कितना स्मार्ट है या कितना जानता है, इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि पैसे को लेकर उसका व्यवहार कैसा है। पैसा कमाना एक बात है, पर उसे संभाल कर रखना बिल्कुल दूसरी। तो सवाल ये नहीं है कि हम कितना कमा सकते हैं, सवाल ये है कि पैसे को लेकर हमारा व्यवहार कैसा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।